Okay, so my name is Ajit Kumar and I am a JEE NEET Physics faculty, PW Vidyapit Patna. I am giving a short demo video on spring mass system time period. Okay, so हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से जेई और नीट के अंदर क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस आते भी हैं, है ना। अपन लोग आज डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास होता है, जो एसएचएम कर रहा होता है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उनके टाइम पीरियड निकालने का अपन लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसे तो स्प्रिंग मास सिस्टम के मास का जिसका एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका टाइम पीरियड निकालने का एक्चुअली दो मेथड है। एक तो फोर्स मेथड होता है और दूसरा होता है एनर्जी मेथड। लेकिन इन दोनों मेथड में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जहाँ पे एक से ज़्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकन प्रोसेस बन जाता है और बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग जो इस सेशन के अंदर अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं या जो मेथड दिखने वाले हैं वो ना तो अपन लोग फोर्स मेथड से टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम अपन लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे और ना ही एनर्जी मेथड से अपन लोग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना सीखेंगे। हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक, वो भी कॉन्सेप्ट ही है बट जल्दी आंसर निकलने वाला अपन लोग एक मेथड सीखने वाले हैं जो कि फोर्स मेथड से डिफरेंट होगा और एनर्जी मेथड से भी डिफरेंट होगा। जैसे कि देख रहे होंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एसएचएम आपको दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होंगे, 2, 3, 4 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन दिए होंगे, पुल्ली दिया होगा, है ना, और ब्लॉक दिए होंगे। तो वहाँ पे अपन लोग फोर्स मेथड से या एनर्जी मेथड से उनका टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसी को आसान बनाने के लिए हम एक नया मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा वो मेथड, बट जिन बच्चों को अगर नहीं पता है तो वो इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन लोग का आज का टारगेट क्या होगा, टॉपिक होगा टू कैलकुलेट time period of spring block सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एसएचएम का टाइम पीरियड अपन लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर और काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप इसको फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हो, दिस इज एग्जांपल 1, तो इस एग्जांपल 1 के अंदर आपको एक स्प्रिंग दिख रहा है, एक स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग दिख रहा है। ओके, और एग्जांपल 2 के अंदर भी आपको, है ना, एक ही स्प्रिंग दिख रहा होगा। लेकिन जब आप एग्जाम्पल 3 पे आओगे तो यहाँ पे आपको दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस एम मास के ब्लॉक का जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके नीचे हम इसको खींचते हैं तो ये मास जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो इस मास का, इस ब्लॉक का, अगर इस केस में अपन लोग टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो फोर्स मेथड से भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को और एनर्जी मेथड से भी। लेकिन चूंकि दो स्प्रिंग है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा फोर्स मेथड से और एनर्जी मेथड से करने में। तो अपन लोग आज एक शॉर्ट ट्रिक जल्दी से आंसर देने वाला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इस एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 स्प्रिंग है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एसएचएम हो रहा होगा यहाँ पे। इसके अंदर आप देख सकते हो 4 स्प्रिंग है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एसएचएम हो रहा होगा। तो आज ऐसे ही प्रॉब्लम को जिसमें कॉम्प्लेक्स एसएचएम आ रहा होगा, जिसमें ढेर सारे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, वैसे ही प्रॉब्लम को आज अपन लोग जल्दी से जल्दी, है ना, अपन लोग आंसर तक पहुंचने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू
टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, चलिए। तो चूंकि अपन लोग ना तो आज फोर्स मेथड की बात करेंगे ना एनर्जी मेथड की बात करेंगे, ऐसे तो 3 मेथड होता है। अगर हम सारे मेथड्स की बात करें तो हम यहाँ लिस्ट दे सकते हैं, है ना, मेथड्स की लिस्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें हम फोर्स मेथड से टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड कैलकुलेट हो सकता है, और एक अपन लोग आज जो सीखेंगे, आज ना तो हम फोर्स मेथड से निकालना सीखेंगे ना एनर्जी मेथड से निकालना सीखेंगे। आज जो सीखेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक। हालांकि शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, यहां भी कॉन्सेप्ट ही होगा। आप फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो आप इनको, है ना, आप फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो। अपन लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे जल्दी अपन लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स एसएचएम के टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए। सो यहां पे अपन लोग शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा स्प्रिंग अगर आता है तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सारे स्प्रिंग को अपन लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है, हो या ना हो। लेकिन अपन लोग चूंकि शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो हम सारे स्प्रिंग को, चाहे वेदर इट शुड बी कनेक्टेड इन स्प्रिंग सीरीज और वेदर इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, अपन लोग सारे स्प्रिंग को एज्यूम कर लेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। एज्यूमिंग ऑल स्प्रिंग connected in series। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा कि अपन लोग हर एक स्प्रिंग के लिए एक के डैश कैलकुलेट करना। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर सारे स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा, K1 K2 K3 इस तरीके से गिवन होगा। उन सभी इंडिविजुअल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा, उन सारे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए अपन लोग एक अलग से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ऑल स्प्रिंग। सो टू कैलकुलेट के डैश को अपन लोग बोल रहे हैं इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपन लोग याद रखेंगे। के डैश को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग इंटू के। ये फॉर्मूला अपन लोग याद रखेंगे। जितने भी स्प्रिंग होंगे सभी स्प्रिंग के अलोंग अपन लोग एक के डैश निकालेंगे। जैसे किसी कॉम्बिनेशन के अंदर मान लेते हैं कि 2 स्प्रिंग है, तो दोनों स्प्रिंग के लिए उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज दैट आप इनमें से कोई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहां 2 स्प्रिंग है, तो यहां आप आसानी से समझ सकते हो। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, दूसरे का K2 दिया हुआ है। तो अपन लोग K1 के लिए के डैश निकालेंगे और K2 के लिए भी के डैश निकालेंगे, मींस K1 डैश और K2 डैश निकालेंगे। यहां K1 K2 K3, तो K1 के लिए K1 डैश आएगा, K2 के लिए K2 डैश आएगा और K3 के लिए K3 डैश आएगा। और यहां पे सपोज मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग, मान लेते हैं ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है और ये K4 है। तो K1 के लिए यहाँ K1 डैश आएगा, K2 के लिए K2 डैश आएगा, K3 के लिए K3 डैश आएगा और K4 के लिए K4 डैश आएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए। सो यहां पे अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे स्टेप्स को यहां पे अपन लोग कंप्लीट करते हैं। सभी स्प्रिंग के लिए अपन लोग एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट दैट मींस के डैश कैलकुलेट करेंगे।
के डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है ना। इसी को अपन लोग शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये हमारा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। के डैश इज अ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। एंड वेयर पीवी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग बोल सकते हो इनको, टेंशन इन स्ट्रिंग, या फिर समझने के लिए अपन लोग बोल सकते हैं टेंशन इन ब्लॉक। वैसे ब्लॉक में तो कोई टेंशन नहीं होगा, ब्लॉक पे टेंशन होगा, सो टेंशन ऑन ब्लॉक लिख सकते हैं इसको हम, है ना। और यहां टीएस का मतलब क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, ओके। बस ये दो स्टेप आपको याद रखना है। और तीसरा स्टेप क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा स्प्रिंग है, सपोज दैट कॉम्बिनेशन में दो दो स्प्रिंग है, तो एक इसके लिए K1 डैश आ गया, एक इसके लिए K2 डैश आ गया, और फिर K1 डैश और K2 डैश का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तीसरे स्टेप में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा, क्योंकि सारे स्प्रिंग को अपन लोग एज्यूम कर चुके हैं कि ये सीरीज में है, तो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन के हेल्प से अपन लोग सारे K डैश का इक्विवेलेंट अपन लोग K डैश निकाल लेंगे, ओके। कैसे, बड़ा सिंपल है। यहां थर्ड स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे कि सारे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, मींस K डैश फाइंड आउट करेंगे, फाइंड K इक्विवेलेंट डैश, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि सारे स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। एज्यूमिंग all springs connected in series so that 1 upon K dash equivalent is equal to 1 upon K1 dash plus 1 upon K2 dash plus 1 upon K3 dash डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अपन लोग K डैश का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये मान करके कि सारे स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। चलिए इतना ही स्टेप हमें फॉलो करना है, बाकी अब हम क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। अपन लोग फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग सारे लोग फोर्स मेथड से आपने निकालना सीखा होगा टाइम पीरियड, आप एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकालना सीखा होगा, लेकिन आज जो अपन लोग मेथड सीख रहे हैं ना, वो डिफरेंट मेथड है, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड से डिफरेंट मेथड है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इससे जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिंगल स्प्रिंग है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, बट फिर भी उसके बाद देखो एक चीज और इसके अंदर जो कि आप पहले से भी जानते हो, पहले से क्या जानते हो कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√m/k होता है। लेकिन यहाँ क्या K डैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, K की जगह अपन लोग क्या यूज करेंगे, K डैश इक्विवेलेंट यूज करेंगे, ओके। चलिए ये हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड टाइम पीरियड। इस m मास के ब्लॉक का अपन लोग जो SHM एग्जीक्यूट करेगा, कैसे, इसको हम नीचे स्लाइड करके छोड़ेंगे, एक्सटेंड करके छोड़ेंगे, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, SHM करेगा। तो इस मास का, इस ब्लॉक का हमें टाइम पीरियड निकालना है, ओके। चलिए कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकालेंगे, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k इक्विवेलेंट डैश। अब K इक्विवेलेंट डैश यहां निकालने के लिए मान लेते हैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग K डैश निकालेंगे। और K डैश का फॉर्मूला क्या होता है, K डैश का फॉर्मूला होता है टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाई टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए निकालते हैं। देखिए नीचे ब्लॉक पे mg लग रहा होगा, उसके वजह से स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो रहा है। यही टेंशन T यहां भी डेवलप होगा, यानी स्प्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन T है, और
मास में डेवलप होने वाले यानी ब्लॉक में डेवलप होने वाले टेंशन भी टी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, ब्लॉक में टी टेंशन डेवलप हुआ है, तो टेंशन इन ब्लॉक की जगह टी आ गया। और टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, चूंकि ये एक ही से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मतलब जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन स्प्रिंग में होगा। इसका मतलब टेंशन इन स्प्रिंग हमारा क्या हो गया, टी इंटू होल स्क्वायर। और इस स्प्रिंग के लिए आप के डैश निकाल रहे हो तो इसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल रहे हो उसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू के। इसका मतलब यहां पे अपन लोग के डैश कितना आ गया, के। और चूंकि एक ही स्प्रिंग है इसलिए वही हमारा के डैश इक्विवेलेंट भी बनेगा, तो यहां से के डैश इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के की इक्वल आ जाएगा। तो इस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2 पाई रूट अंडर एम बाई के डैश इक्विवेलेंट के जगह पे क्या आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। तो ये तो बड़ा आसान था, आप खुद से भी निकाल सकते हो और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, आप फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड से भी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें आपको इस शॉर्ट ट्रिक का सिग्निफिकेंट या एडवांटेज नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही केवल स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे अगले क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे इसके अंदर भी आप जल्दी निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है कि यहाँ पे जो पुल्ली था, पुल्ली में इस तरीके से स्प्रिंग और इस तरीके से मास कनेक्टेड है, यहाँ थोड़ा सा एक ही स्प्रिंग है आई नो, बट फिर भी अपन लोग आगे बात करते हैं इसमें। चलिए, तो इसमें टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, ब्लॉक में टेंशन टी डेवलप हो रहा है। देखो ब्लॉक में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, टी। और ये यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कितना डेवलप होगा टेंशन, टी डैश यहाँ पे टी बाई 2 हो जाएगा और इसके अंदर भी उतना ही टेंशन डेवलप होगा टी बाई 2, चूंकि यहाँ टी तो यहाँ भी टी बाई 2 और यहाँ भी टी बाई 2। तो तुम देख सकते हो इस स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के दिया हुआ है, तो इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग अगर के डैश निकालना चाहें तो सबसे पहले इस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल लेते हैं। तो टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। सो टेंशन इन ब्लॉक, ब्लॉक में टेंशन कितना है, टी, ये टेंशन इन ब्लॉक है, ब्लॉक में टेंशन कितना आ गया, टी आ गया। और टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो स्प्रिंग में टेंशन है, ये हमारा टेंशन इन स्प्रिंग है टी बाई 2। तो यहाँ क्या हो गया, टेंशन इन स्प्रिंग हो गया टी बाई 2 होल स्क्वायर एंड के। इस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल रहे हैं तो इसी स्प्रिंग का अपन लोग ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट रखेंगे के। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 पर चला गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 के आ गया के डैश। और चूंकि एक ही स्प्रिंग है तो यही हमारा के इक्विवेलेंट भी बनेगा, तो के डैश इक्विवेलेंट की जगह हमारा 4 के आ गया। और इस ब्लॉक का मास m दिया हुआ है तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के डैश इक्विवेलेंट, और के डैश इक्विवेलेंट की जगह 4 के आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चंस का टाइम पीरियड ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे करते हैं जहां पे अपन लोग एक से ज्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि एक से ज्यादा स्प्रिंग दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो मजा आएगा, अपन लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो, क्योंकि इसमें अगर फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड से करोगे ना तो टाइम लगेगा, इसमें बनेगा टाइम लगेगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग स्प्रिंग में क्या निकालेंगे, टेंशन, और ब्लॉक में क्या निकालेंगे, टेंशन। तो मान लेते हैं mg ब्लॉक पे लग रहा होगा और ऊपर टेंशन टी आ रहा होगा, यही टेंशन यहाँ भी टी रहा होगा और यही टेंशन यहाँ भी टी रहा होगा, और ये टी प्लस टी यहाँ पे क्या हो गया, 2t आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया होगा, 2t आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या आ गया होगा, 2t आ गया होगा टेंशन। चलिए, सो अपन लोग सबसे पहले K1 स्प्रिंग के लिए K1 डैश निकालेंगे और फिर K2 स्प्रिंग के लिए K2 डैश निकालेंगे। तो K1 डैश क्या लिखेंगे, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट स्प्रिंग का कितना दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। चलिए, टेंशन इन ब्लॉक, ब्लॉक में टेंशन कितना है, T, तो ब्लॉक में टेंशन T हो गया। और स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो स्प्रिंग में इस स्प्रिंग का टेंशन कितना है, 2t है, तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना आ गया, 2t, तो अपन लोग यहाँ 2t लिख देंगे। ओके, इंटू होल स्क्वायर और इंटू में K1। तो यहाँ से t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो यहाँ क्या हो गया, K1/4। तो यहाँ से K1 डैश हमारा क्या आ गया, K1/4 आ गया। अब इसके लिए अपन लोग K2 डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, K2 डैश। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, TV/TS का होल स्क्वायर, TV/TS का। ब्लॉक में टेंशन कितना है, अगेन T है,
और डिवाइडेड बाई सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन इस बार कितना है, टी है, तो टी बाई टी का होल स्क्वायर और इंटू में K2। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट K2 के इक्वल आ गया, तो K2 डैश हमारा क्या आ गया, K2 के इक्वल। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हमारा K डैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, K डैश इक्विवेलेंट। तो K डैश इक्विवेलेंट चूंकि सारे स्प्रिंग को हमने एज्यूम कर लिया सीरीज में, तो 1 अपॉन K डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 डैश प्लस 1 अपॉन K2 डैश। ओके नाउ, तो 1 अपॉन K1 डैश, 1 अपॉन K1 डैश, K1 डैश कितना है, K1 डैश K1 बाई 4 है, तो K1 बाई 4 हो गया, और प्लस 1 बाई K2 डैश, K2 डैश कितना हो गया, K2 डैश K2 के इक्वल हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाई K1 और प्लस 1 बाई K2। अब यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ K1 K2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, K1 K2 हो गया, तो ये K1 से K1 कैंसिल आउट, 4K2 और प्लस K1। ओके नाउ, सो यहाँ से K डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, K डैश इक्विवेलेंट आ गया K1 K2 और डिवाइड में K1 प्लस 4K2। अब इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, बाकी तो आसानी हो गया। T इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर M। ब्लॉक का मास कितना है, M, यहां मास ऑफ ब्लॉक रखना है, ठीक है ना, डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट, K डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, K डैश इक्विवेलेंट इतना आ गया भाई, K डैश इक्विवेलेंट इतना आ गया, ठीक है ना। सो K डैश इक्विवेलेंट निकाल दिए हम, K डैश इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन K डैश इक्विवेलेंट है ना, तो डिवाइड में क्या आता है, K डैश इक्विवेलेंट, तो यहां से K डैश इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर M, और डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, K1 प्लस 4K2, तो ऊपर चला जाएगा, तो आप ऊपर ले आओ इसको, K1 प्लस 4K2, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, एनर्जी मेथड से भी हो सकता था, लेकिन आप डिसाइड कर लेना कि फोर्स और एनर्जी मेथड से ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है। एक नया मेथड अपन लोग सीख रहे हैं, आई होप बहुत लोगों को आता भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो ना कि 3 स्प्रिंग लगा हुआ है, 3 स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें पहले K1 डैश निकालना होगा, K2 डैश, K3 डैश, है ना। चलिए सो सबसे पहले अपन लोग टेंशन मार्क कर लेते हैं, सारे स्प्रिंग और मासेस के अंदर टेंशन मार्क कर लेते हैं। चलिए मास यहाँ ये है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, है ना, और यहाँ टेंशन लग रहा होगा T, यहाँ टेंशन T लग रहा होगा, तो यहाँ भी टेंशन T लग रहा होगा, और यहाँ भी टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भी टेंशन T लग रहा होगा, तो इसमें टेंशन कितना आ रहा होगा, इसमें टेंशन आ रहा होगा 2T टेंशन डेवलप हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोग सारे स्प्रिंग के लिए K डैश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग K1 डैश निकालते हैं। K1 डैश टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। टेंशन इन ब्लॉक कितना है, T है, ये टेंशन इन ब्लॉक है, तो टेंशन इन ब्लॉक T है, और डिवाइड में टेंशन इन स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम K1 के लिए निकाल रहे हैं, तो K1 के लिए टेंशन कितना T है, तो K1 के लिए टेंशन T है का होल स्क्वायर और इनटू K1। ओके नाउ तो ये कितना हो गया, ये K1 के इक्वल आ गया। नाउ K2 डैश क्या होगा, टेंशन इन ब्लॉक अगेन T है। ओके नाउ टेंशन इन स्प्रिंग, तो यहाँ K2 के लिए निकाल रहे हैं ना K2 डैश, तो इसका अपन लोग क्या लेंगे टेंशन, इसका टेंशन कितना है 2T है, तो इसका टेंशन कितना आ गया, टेंशन इन स्प्रिंग 2T होल स्क्वायर इंटू K2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, K2/4 हो जाएगा, क्योंकि T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 K2/4 हो गया। और अगेन अपन लोग K3 डैश निकालेंगे, टेंशन इन ब्लॉक तो T ही है, और डिवाइड में टेंशन इन स्प्रिंग 3। स्प्रिंग 3 कहाँ है, ये है। स्प्रिंग 3 के अंदर टेंशन कितना है, स्प्रिंग 3 के अंदर टेंशन कितना है भाई, स्प्रिंग 3 के अंदर टेंशन T ही है ना। इसी के साथ तो ये मास के साथ ही तो ये क्या अटैच है, ये स्प्रिंग अटैच है, तो इसमें टेंशन T है, तो इसमें भी टेंशन T ही होगा ना, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ भी टेंशन T हो गया, तो यहाँ T से D कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ K3 हो गया, तो ये क्या हो गया, K3 हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से निकाल लो K इक्विवेलेंट डैश निकाल लो, तो यहाँ से 1/K इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू 1 K1 डैश प्लस 1 K2 डैश प्लस 1 K3 डैश। चलिए नाउ तो कितना होगा, 1 K1 डैश, K1 डैश कितना है, K1 डैश K1 है, प्लस 1 K2 डैश, K2 डैश कितना है, K2/4, तो 4 ऊपर चला गया,
तो 4/K2 आ गया, ठीक है ना, और प्लस 1/K3 डैश, K3 डैश K3 है तो 1/K3 है। अब यहाँ से वही करना है, आप चाहो तो आप इसको सोल्व कर लो या ऐसे ही पुट कर दो। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ ब्लॉक M दिया हुआ है और डिवाइड में K डैश इक्वावेलेंट, K डैश इक्वावेलेंट, K डैश इक्वावेलेंट। तो तुम यहीं से पुट कर दो ना, 1/K डैश इक्वावेलेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर मास का मास और इनटू में क्या हो जाएगा 1/K डैश इक्वावेलेंट। तो 1/K डैश इक्वावेलेंट की जगह आप इतना पुट कर दो, उसके बाद आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 1/K1 प्लस 4/K2 और प्लस 1/K3। ओके, नाउ आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, बाकी फर्दर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, चलिए। इसके अंदर 4 है ना, 4 स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर आप फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड से करना चाहोगे तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको अपन लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से करते हैं। इस बार क्या करते हैं ना, इस बार क्या करते हैं, सारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ले लेते हैं। तो इसका भी के, इसका भी के, इसका भी के और इसका भी के। सर नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग आप कर लो ना, आप कहीं से भी कर लो। आप इस स्प्रिंग को आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको आप 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो। चलिए, ओके नाउ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग पहले स्प्रिंग के लिए निकालना चाहेंगे के डैश। तो सबसे पहले अपन लोग के डैश निकालेंगे फर्स्ट स्प्रिंग के लिए। तो क्या होगा, टेंशन मार्क करना पड़ेगा, नीचे mg है, ऊपर यहाँ टेंशन T लग रहा होगा, ये टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T लगेगा ना भाई, यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ टेंशन कितना होगा 2T होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन 2T हो जाएगा। फिर यहाँ नाउ टेंशन T, यहाँ नाउ टेंशन T और यहाँ नाउ टेंशन 2T हो गया, और नाउ यहाँ टेंशन कितना हो गया T हो गया। नाउ यहाँ कितना होगा T प्लस T, यहाँ 2T टेंशन हो गया, और यहाँ T प्लस T, यहाँ भी टेंशन 2T हो गया। चलिए, नाउ सब में हमने टेंशन मार्क कर दिया, अब इजी वे में आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले फर्स्ट स्प्रिंग की बात कर लें। तो फर्स्ट स्प्रिंग का ब्लॉक में टेंशन कितना है, टेंशन इन ब्लॉक हमारा T है, तो टेंशन इन ब्लॉक हमारा T है डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, फर्स्ट स्प्रिंग में टेंशन कितना 2T और डिवाइड में इनटू में इसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K हो गया, तो K ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K/4 हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 1/4 इंटू K, यानी K/4 आ गया। चलिए, अब इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, K डैश, फिर से इसके लिए K1 डैश ले लिए, इसके लिए K2 डैश ले लिए। चलिए, तो K1 डैश K/4 आ गया। अब K2 डैश सेकेंड स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। टेंशन इन ब्लॉक कितना है T, डिवाइड में टेंशन इन स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन कितना है 2T है, तो सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन हो गया 2T का होल स्क्वायर और इंटू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K ही हमने माना है, तो ये भी कितना हो जाएगा K/4 हो जाएगा। अब K3 डैश निकाल लेते हैं, K3 डैश स्प्रिंग 3 इसको माने हैं, है ना। टेंशन इन ब्लॉक कितना है, टेंशन इन ब्लॉक है T और डिवाइड में टेंशन इन स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग में टेंशन 2T है का होल स्क्वायर और इंटू में स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो ये भी K/4 हो गया। क्या हो गया, K/4। अगेन K4 डैश निकाल लेंगे, तो K4 डैश कितना होगा, इसके अंदर भी उतना ही हो जाएगा आई थिंक, टेंशन इन ब्लॉक T एंड टेंशन इन फोर्थ स्प्रिंग 2T का होल स्क्वायर और इंटू में स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा K/4। अब यहां से K डैश इक्विवेलेंट निकालेंगे, K डैश इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 1/K डैश इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, सारे को 1/K4 तो 4/K प्लस 4/K प्लस 4/K प्लस 4/K, तो कितना होगा 4/K प्लस 4/K प्लस 4/K, तो 4 इंटू 4/K, तो कितना हो जाएगा 16/K। तो K डैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, K डैश इक्विवेलेंट K/16। तो यहां से अब टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाई K डैश इक्विवेलेंट। K डैश इक्विवेलेंट क्या आ गया K/16, 16 ऊपर चला गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 16m/K, ये आ गया 16m/K। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस
ट्रिक से अपन लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको समझना होगा। हर जगह आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप सिंपल पेंडुलम के केस में ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर स्प्रिंग मास सिस्टम में भी अगर सपोज दैट अपन लोग मासलेस स्ट्रिंग के जगह पे मैसिव स्ट्रिंग ले ले, मासलेस स्प्रिंग के जगह पे मैसिव स्प्रिंग ले ले, और मासलेस पुल्ली के जगह पे सर्कुलर डिस्क ले ले, तो फिर चीजें चेंज होगा, है ना। तो अपन लोग ऐसा करते हैं ना कि अब अपन लोग पुल्ली की जगह पे, पुल्ली को अपन लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, मासलेस पुल्लीज। याद रखना यहां पे स्प्रिंग भी मासलेस है, जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाया है ना ये सब के अंदर आने वाले सारे स्प्रिंग मासलेस था, पुल्ली भी मासलेस था, फ्रिक्शनलेस भी था, पुल्ली मासलेस भी था, फ्रिक्शनलेस भी था, और स्प्रिंग भी मासलेस था। अब अपन लोग एक काम कर सकते हैं कि पुल्ली की जगह पे अपन लोग मैसिव पुल्ली ले ले। मैसिव पुल्ली का मतलब सर्कुलर डिस्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सर्कुलर डिस्क ले सकते हैं। तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। तो वहां से भी काम बन जाएगा। तो उसका तो क्वेश्चन नहीं है, पर एक क्वेश्चंस मेरे पास है जो अपन लोग उसको कॉपी करते हैं। चूंकि अब इसके बाद स्लाइड नहीं है ना, तो अपन लोग एक क्वेश्चन कॉपी करते हैं, तो अपन लोग उसको भी देखेंगे, है ना। चलिए उसको भी देखते हैं। अपन लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। चलिए, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। ओके, ओके, फिगर क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। नाउ अब ये सर्कुलर डिस्क है, अब ये पुल्ली नहीं है, सर्कुलर डिस्क का केस है। ये सर्कुलर डिस्क है। अब हमने सर्कुलर डिस्क ले लिया, दिस इज द सर्कुलर डिस्क। क्या है ये? सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना। हमने यहां पे एक सर्कुलर डिस्क ले लिया। ओके, और इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, सॉरी, और यहां से इसी से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है, और ये डिस्क है जिसका रेडियस r है। डिस्क का रेडियस कितना है? r है। डिस्क का रेडियस कितना दिया है? r दिया है, और मास दिया है m। मास कितना दिया है? m दिया है। ओके, अब इसके लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? ध्यान से देखना। जब भी सर्कुलर डिस्क आ जाए, पुल्ली की जगह पे सर्कुलर डिस्क आ जाए, है ना, तो हमेशा याद रखना पुल्ली की जगह पे जब भी सर्कुलर डिस्क का केस हो तो अपन लोग इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, 2π√अंडर मास, इसका मास ब्लॉक का मास, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन I/r², और डिवाइड में k डैश इक्विवेलेंट। डिवाइड में क्या होगा? k डैश इक्विवेलेंट होगा। डिवाइड में क्या होगा? k डैश इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला अपन लोग यूज करेंगे किस केस में? जब पुल्ली के जगह पे सर्कुलर डिस्क दिया हो। पुल्ली की जगह पे क्या दिया हो? सर्कुलर डिस्क दिया हो। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा मास ऑफ ब्लॉक प्लस I डिवाइडेड बाय r², और डिवाइड में k डैश इक्विवेलेंट, वेयर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट फिक्स्ड या पाइवोटेड पॉइंट। ओके,
तो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr²/2 होता है। ओके, सो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आई की जगह क्या रख देंगे, mr²/2 रख देंगे। बाकी सब तो वही पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें के डैश इक्विवेलेंट तो निकालना है ना, के डैश, और के डैश के लिए टेंशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ mg लग रहा होगा, यहाँ टेंशन t लग रहा होगा, यहाँ भी टेंशन t लग रहा है। मानते हो इस बात को? यस, ठीक है। तो ये टेंशन इन ब्लॉक हो गया और ये टेंशन इन स्प्रिंग हो गया। तो सबसे पहले आप क्या मार्क कर लो, टेंशन मार्क कर लो। हमने टेंशन मार्क कर लिया। अब आगे का क्या? तो आगे का अपन लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए के डैश निकालना सीखेंगे। एक ही स्प्रिंग है ना, तो के डैश के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग होल स्क्वायर और इनटू में स्प्रिंग कांस्टेंट। टेंशन इन ब्लॉक भी टी है, टेंशन इन स्प्रिंग भी टी है, तो टी बाई टी का होल स्क्वायर इनटू में के, किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल। तो के डैश हमारा के इक्वल आ गया, के डैश के इक्वल आ गया। तो यहां से यही हमारे के डैश भी बनेगा, है ना। चलिए, सो यहां से आप फॉर्मूले में रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ ब्लॉक m दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में रेडियस, डिवाइड में क्या आ रहा है, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, तो डिवाइड में रेडियस का स्क्वायर और डिवाइड में के डैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2, और डिवाइड में क्या हो गया, के डैश इक्विवेलेंट, और के डैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। चाहे आप आगे भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप कर लो, वरना आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। तो 2m प्लस कैपिटल M और डिवाइड में 2k, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें, आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, सर्कुलर डिस्क से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, है ना। चलिए, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। ओके, फाइंड टाइम पीरियड। ओके, चलिए, फाइंड टाइम पीरियड। नाउ क्या होगा, ध्यान से देखना। इस बार इस तरीके से दिया गया है, इस बार इस तरीके से दिया गया है। सर्कुलर डिस्क नीचे है, यहां पे एक सर्कुलर डिस्क है, यहां पे क्या है, सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है। ओके, और सर्कुलर डिस्क से इधर हमारा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और इधर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इधर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये। ओके, नाउ इसका मास, सर्कुलर डिस्क का मास m दिया है, m दिया है, और इसका रेडियस r दिया है। ओके, चलिए, अब फिर से हमें टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। ओके, नाउ टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखो तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इस बार यही सर्कुलर डिस्क हमारा ब्लॉक का भी काम कर रहा है, अलग से कोई ब्लॉक नहीं है। इस बार यही सर्कुलर डिस्क हमारा ब्लॉक का भी काम करेगा। तो यही सर्कुलर डिस्क अगर ब्लॉक का काम करेगा तो इसका मास m है, तो नीचे mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, तो यहां पे टेंशन t लग रहा है, तो यहां भी टेंशन कितना लगेगा, t लगेगा। बात समझ में आ गया ना। यही इस बार ब्लॉक होगा, यही इस बार क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो यहां टेंशन t लग रहा है, यहां टेंशन क्या लग रहा है, t लग रहा है ना। इस बार ब्लॉक हमारा यही है, इस बार ब्लॉक क्या है, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, इस बार ब्लॉक हमारा क्या है, यही है। ओके, नाउ ठीक है, चलिए, यही है। तो अब कैसे लगेगा फॉर्मूला, बिल्कुल लगेगा। अब यही हमारा सर्कुलर डिस्क एसएचएम कर रहा होगा, यही सर्कुलर डिस्क को नीचे स्ट्रेच करके अगर मैं छोड़ूं तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। तो यहां भी अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें तो अपन लोग कैसे निकालेंगे, के डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो के डैश क्या होता है, टेंशन इन ब्लॉक और डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर और इनटू में के। तो टेंशन इन ब्लॉक कितना होगा बताओ,
टेंशन इन ब्लॉक क्या है, ब्लॉक भी तो यही है ना, यही हमारा किसका काम करेगा इस बार, यही हमारा ब्लॉक का काम करेगा, मास का काम यही कर रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक का काम कर रहा है, यही हमारा ब्लॉक का काम कर रहा है, दिस इज द ब्लॉक, ठीक है ना, ये हमारा ब्लॉक हो गया। नाउ अब देखो टेंशन इन ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, टी और टी 2T लग रहा है ना भाई, इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, इस ब्लॉक पे 2T टेंशन लग रहा है, इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे 2T टेंशन लग रहा है, डिवाइड में टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना टेंशन है, स्प्रिंग में T टेंशन है, तो स्प्रिंग में T टेंशन है और इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो कितना हो गया इस बार हो गया 4K, तो हमारा K डैश क्या आ गया 4K, और यही हमारा K डैश इक्विवेलेंट भी बनेगा। सो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रूट अंडर, सर्कुलर डिस्क के केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा m प्लस आई और डिवाइड में r स्क्वायर और डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, मास ऑफ ब्लॉक भी वही है m और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो mr स्क्वायर बाई 2 होगा उसका भी मास स्मॉल m ही होगा और रेडियस r दिया हुआ है तो mr स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड में r स्क्वायर है तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट 4K के इक्वल आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, m प्लस m बाई 2 2m प्लस m 3m बाई 2, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर, यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस m बाई 2 कितना हो जाएगा 3m बाई 2 और इंटू में 4K, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 3m अपॉन 8K, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3m अपॉन 8K। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ना हमने फोर्स मेथड से क्वेश्चंस करवाए हैं ना हमने आपको एनर्जी मेथड से करवाए हैं, वैसे कॉन्सेप्ट तो वही है, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड का ही मेन कॉन्सेप्ट है ना, शॉर्ट ट्रिक से हमने बताया है ना, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, इनका टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने बता रखा है, हर जगह वैलिड नहीं होगा, जहाँ पे पुल्ली होंगे, जहाँ पे ब्लॉक होंगे, जहाँ पे मासलेस पुल्ली होगा, हालांकि मासलेस पुल्ली की जगह सर्कुलर डिस्क भी दे दिया है तो भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आया है, लेकिन यहाँ पे K डैश वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ भी वैलिड है, ठीक है ना। चलिए सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि और क्वेश्चंस करवाए, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, है ना, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, फिर अपन लोग इस लेक्चर को क्या करेंगे एंड यहीं पे करेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, नाउ एक क्वेश्चन को और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, और इस बार इस तरीके से दिया हुआ है, इस बार सर्कुलर डिस्क नहीं है पुल्ली ही रहेगा, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं उसके बाद स्टॉप करते हैं। चलिए, और यहां पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक और पुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां से एक स्प्रिंग है, ओके नाउ, और यहां से एक और पुल्ली कनेक्टेड है और यहां से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ओके, और नाउ यहां से इन दोनों से एक मास कनेक्टेड है, एम मास, ओके। नाउ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट सपोज K2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस केस में अपन लोग SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट वही है, यहां भी पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है, सर्कुलर डिस्क की कहानी नहीं है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले अपन लोग टेंशन मार्क करेंगे, है ना, टेंशन मार्क करेंगे, तो चलिए आप कहीं से भी टेंशन मार्क करिए, लेट सपोज कि हमने यहां से टेंशन मार्क किया तो यहाँ टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगा, तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा T, यहाँ भी टेंशन T हो जाएगा, यहाँ अगर T है यहाँ T है तो यहाँ 2T हो जाएगा टेंशन, और यहाँ भी T और T 2T हो जाएगा। तो अगर हम बात करें K डैश निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, K डैश निकालने के लिए, तो K1 डैश सबसे पहले अपन लोग निकालते हैं। K1 डैश का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू में K1। अब यहाँ से टेंशन इन ब्लॉक क्या है, इस ब्लॉक पे कितना टेंशन टोटल लग रहा है, 40 टेंशन लग रहा है टोटल कितना टेंशन, 2T प्लस 2T 40, तो टेंशन इन ब्लॉक 40 हो गया, और टेंशन इन स्प्रिंग, तो पहले स्प्रिंग में टेंशन T है तो यहाँ पे T आ गया
होल स्क्वायर और इंटू में K1 आ गया, ठीक है ना। T से T कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 K1 आ गया। अब K2 डैश निकाल लें, तो K2 डैश अगेन टेंशन इन ब्लॉक, तो टेंशन इन ब्लॉक 40 और टेंशन इन स्प्रिंग, तो सेकंड स्प्रिंग में टेंशन हमारा T है, तो 40 डिवाइड में T का होल स्क्वायर और इंटू में K2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमारा हो जाएगा T से T कैंसिल आउट हो गया 16 इंटू K2। अब यहाँ से K डैश इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 1 अपॉन Ke डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 डैश प्लस 1 अपॉन K2 डैश। ओके नाउ, तो 1 अपॉन K1 डैश, K1 डैश कितना हो गया भैया, K1 डैश 1 अपॉन 16K, तो 1 अपॉन 16K हो जाएगा ये 1 अपॉन 16 होगा ना, 1 अपॉन 16 K1 प्लस ये भी कितना है 1 अपॉन 16 K2, 1 अपॉन 16 K2। तो यहां से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर M बाई K डैश इक्विवेलेंट, तो क्या होगा 2 पाई रूट अंडर M और 1 बाई K डैश इक्विवेलेंट, तो 1 बाई K डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई K डैश इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन 16 K1 प्लस 1 अपॉन 16 K2, 1 अपॉन 16 यही है ना, 1 अपॉन 16 K1 प्लस 1 अपॉन 16 K2, 1 अपॉन 16 K1 प्लस 1 अपॉन 16 K2। अब आगे फर्दर आप सोल्व कर सकते हो, हम यहीं पे इसको रहने देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे अपन लोग एंड कर रहे हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।